तो उसका बाद में शुक्राचार्य आया, शुक्राचार्य उनको देन पुरु इनसे जाति मैरिज के देवतानी से शर्मिष्ठा को उनको घर में जाके उनको एक सर्वेंट जैसे रहना पड़ा। शर्मिष्ठा भी एक ऋषभ प्रभा ऐसे कुछ राजा है, उनका बेटी है। तो लेकिन जो है उस टाइम में ये देखिए राजा से क्षत्रिय से बड़ा कौन है? ब्राह्मण। शुक्राचार्य जो कि राक्षस लोग का बाद में भी ये बने थे, वो ये थे गुरु। तो उनका ब्राह्मण लोग को का प्राधान्य या ब्राह्मण लोग सोसाइटी में हायर होते हैं देन क्षत्रिय। तो राजा होने से भी वो ब्राह्मण लोग का गाइडेंस में चलते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे वो शुक्राचार्य उनको वो दिए थे कि ठीक है, माने गिव टू गेट मैरी। तो उसका बेटी से देवजानी से मैरिज किए थे और देवजानी का ये माने शर्त रखे थे देवजानी, ये जो गलती के चलते शर्मिष्ठा को उनका दासी होकर रहना है। ऑफ कोर्स शी वाज राजपुत्री, लेकिन उनको बोले दासी होकर रहना पड़ेगा, दासी होकर रहे थे। तो शर्मिष्ठा दासी हो रहे थे, लेकिन उस टाइम में फिर देवजानी जो जाति देवजानी से प्यार मैरिज किए, लेकिन शर्मिष्ठा से भी फिर उनका साथ में संग करके उनका 2 बेटा, फिर उनसे भी 2 बेटा हुआ। तो उसी टाइम में ये अभिशाप दे दिए थे शुक्राचार्य कि आप जो गलत रिलेशनशिप आप रखे, मेरा बेटी को शादी किए लेकिन उसके साथ में फिर रिलेशनशिप क्यों है? इसलिए अभिशाप दे दिया कि आपका जो यौवन है वो चलाएगा, क्योंकि यौवन के चलते यूथफुलनेस के लिए आप इस टाइम एंजॉयमेंट में रहते हो, आपका आप बुढ़ापा आ जाए तुरंत। तो देन उनको बुढ़ापा आ गया जजाति को शुक्राचार्य का अभिशाप से। राजा जजाति बुढ़ापा हो गया, लेकिन उनका मन से एंजॉयमेंट का टेंडेंसी नहीं गया, बुढ़ापा होने से भी। तो इतना आसान नहीं है जाने का। तो वो चाहे कि हम और भी एंजॉय करें, तो मेरे को और भी यूथ मेरे को चाहिए, युवावस्था चाहिए। तो इसलिए उनका बेटा लोग को मांगे, बोले कि कोई रेडी है कि मेरा बुढ़ापा लेगा और बदल में उसका यूथ यंग एज को मेरे को देगा। तो देवयानी का जो 3 पुत्र थे, तुरु तुबासु इस टाइप का है, तो जदू ये राजी नहीं हुए। वो बोले नहीं नहीं, आप एंजॉय करोगे, पिताजी होने से भी क्या हुआ, आपका एंजॉयमेंट के लिए हमारा जो बन क्या दे देंगे, नहीं दे सकते। आजकल का भी जमाना भी ऐसे ही होगा, कोई पिताजी बोलेगा कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए। देवव्रत तो सेक्रीफाइस किए, भीष्मदेव हो गए, बोले शादी नहीं करूंगा, क्योंकि पिताजी के लिए पिताजी दूसरा शादी कर रहे हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए दूसरा शादी कर रहे हैं। तो उनको शादी को करने कंप्लीट करने के लिए सत्यवती उनका जो ये उसका बाद में वो राजी हुए। उनका पिताजी बोले अगर शादी तुम्हारा बच्चा होगा तो क्या होगा, तुमको शादी नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, तो मैं हमारा बेटी का बच्चा जो है बेटा जो वो राजा होगा फ्यूचर में। तो बोला तुम्हारा तुम अगर नहीं भी राजा होगा, तुम्हारा बेटा का राजा हो सकता है, तो जब बेटा ही नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये पिताजी के लिए भीष्मदेव ने पिताजी का एंजॉयमेंट के लिए भी सेक्रीफाइस किया। उसके लिए पिताजी खुश हो गया। पिताजी खुश होके शांतनु उनको आशीर्वाद दे दिए कि इच्छा मृत्यु मिलेगा। देखिए, तो पिताजी के लिए सेक्रीफाइस तो करना चाहिए पिता माता के लिए, लेकिन आजकल हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। हमारा प्रभु ने ऐसे ही बताते हैं। तो आजकल क्या है, कोई पिता बड़ा थोड़ा पिता माता एज हो रहा है, यंग एज में उनका बेटा अभी यंग है, तो उसका क्या मन है, एंजॉय करेंगे। और बूढ़ा घर में रहेगा, बूढ़ी रहेगा, उसको देखना है, देखभाल कौन करेगा। तो इसीलिए बेटर है कि भाई बूढ़ा बुढ़ी भी पिता माने बेटा का एंजॉयमेंट का रास्ता में नहीं आना चाहिए, ऐसे हमारे को बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए भाई, ठीक है अलग अलग रहो, सो दैट है। नहीं तो आजकल जो कलयुग है उसमें बहू क्या लिखा गया, बहू किसका साथ में अटैचमेंट रहेगा, वाइफ विल बी अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स, ऐसे लिखा गया कलयुग में। उनका पेरेंट्स को लाके रखेंगे, लेकिन या उनका पेरेंट्स का केयर ज्यादा देखेंगे, लेकिन जो हस्बैंड का पेरेंट्स को नहीं देखेंगे। ये कलयुग का सिंबल है, लिखा गया है।
वन ऑफ द सिम्टम्स। तो इसीलिए बोलते हैं कि बेटर है कि शुरू से पिता माता माइंड में रेडी हो जाए कि हमारा बच्चा, हम लोग सोचते हैं ना बेटा रहेगा तो केयर लेगा, बेटी रहेगा तो क्या होगा, बेटी अच्छा नहीं है, हम लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल देखा जाता है बेटी इज मोर अटैच टू देयर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, मतलब बेटी क्या लेगा, ये शास्त्र लिखा है, कलयुग में ये सिंबल है, लेकिन बेटा नहीं लेगा, क्योंकि बेटा रेयर है जो कि लेता है, सेक्रीफाइस करता है। बेटा बोलेगा मेरा अभी यंग एज है, आप बुढ़ा हो गया, घर में बैठे रहे पड़े हैं और आपको केयर के लिए हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम थोड़ी केयर करना है, मन में आता है। इसीलिए बेटर शुरू से अपना डिटैच हो जाना चाहिए। ये हमारे प्रभु ने बताते हैं कि आप जानते हो कि यह क्या होने वाला है, तो बेटर यू शुड बिकम डिटैच्ड। कि शुरू से भाई भगवान का पर निर्भर करो, वानप्रस्थ में चला जाओ, वानप्रस्थ मतलब ठीक है 51 हो गया तो चलो, नहीं तो 61 हो गया तो चलना पड़ता है, जाना चाहिए। तो क्या है, नहीं फैमिली का ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं है, आप अपना रास्ता ढूंढो। मतलब हो सकता है कि आप मंदिर में जाके रह जाओ, वहीं पे जाके भगवान का सेवा में फुल्ली टाइम को एंगेज कर दो। ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। तो नहीं करते हैं क्योंकि सेक्रीफाइस इसीलिए बेटर है कि भाई हाँ, कोई किसी को बोल नहीं सकता। अभी अभी हमारे घर में भी वही, हम घर में वही पे डिस्कस कर रहे थे भाई, आजकल कोई किसी को बोल नहीं सकता है बेटा अपना जो करना चाहिए, बिकॉज बड़ा हो गया है। अबे कोई अगर घर में आके कुछ सेवा के लिए करने के लिए आते हैं, उसको अगर थोड़ा सा टाइम भी नहीं आता है, लेट में आता है, ऑफिस जाना हो लेट होगा, उसको बोलने से वो बोला कल समय नहीं आऊंगे। तो मैं किसी को बोला भाई मेरे को एक ड्राइवर चाहिए, बोला सर मत बोलिए, ड्राइवर छोड़ के और जो घर में काम करने वाला छोड़ के और कुछ बताना बता दीजिए, क्योंकि सर मैं अभी रिसेंटली ड्राइवर रखा, वो ड्राइवर अपना कोई जाएगा तो ठोक देगा थोड़ा सा, उसके लिए मेरे को 22,000 रुपया देना पड़ा। और एक जगह में ऐसे कर दिया, कोई ओवर स्पीड कर देगा उसका फाइन पड़ जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम चला लें। मैं बोला हाँ सही बात है। हमारा एक सीनियर बोलते थे आप ऑफिस में बेस्ट मैनेजर बोल के आपको बोला जाता है, लेकिन आप बेस्ट मैनेजर गुड मैनेजर नहीं है जब तक यू कैन नॉट मैनेज आपका ड्राइवर, आपका घर में कोई मेड सर्वेंट या जो काम करने हेल्पिंग हैंड, और मतलब इस टाइप का लोगों को, और आजकल तो और भी है जूनियर को ऑफिस में जूनियर को मैनेज करना है। आप अगर कुछ बोल दिया वो आपका अगेंस्ट में केस कर देगा, नहीं तो आपका अगेंस्ट में जाकर षड्यंत्र बनाएगा, कंप्लेन दूसरा से दूसरा नाम में कंप्लेन बनाएंगे। तो आजकल इसे है कि मतलब यू कैन नॉट, इफ यू आर बेस्ट मैनेजर यू हैव टू सैटिस्फाई योर जूनियर्स। तो जूनियर्स मतलब हम लोग आजकल कहते हैं हम बॉस तो बहुत बड़ा ये है कि बॉस हम लोग मानते हैं बोल के सोचते कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली आजकल वो इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस है, हम किसी से कम नहीं। तो इसीलिए बच्चे भी बोलते हैं हम किसी से कम नहीं। तो हम पिता, मेरा अभी 16 साल हो गया, मैं अभी एडल्ट हो गया, जवान हो गया, मेरा इंडिपेंडेंट ये है, या 18 साल हो गया तो आई कैन डू एनीथिंग। तो इसीलिए वो पिता माता को पूछेंगे नहीं, तो सेक्रीफाइस, तो इसलिए पिता माता जान सुन के ऐसे जानबूझ के ऐसा करना चाहिए कि वो अपना अपना रास्ता निकाल ले। भाई थोड़ा बड़ा बेटा बड़ा हो गया, शादी हो रहा है, बस ठीक है, उसका आप अपना रास्ता में जाके हरिनाम करते रहो। उनका घर में उनका पास में रहना है तो मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है, कोई भक्त बेटा है, अच्छा बेटा है तो वो अलग बात है, पिता माता का केयर लेंगे। इसीलिए ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स है कि हम लोग शुरू से प्लान कर लेना चाहिए भाई, नहीं डिपेंडेंट नहीं है बच्चा, बच्चा का ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, ये फिर बेटी होने से भी अच्छा है। हम लोग क्योंकि बेटी ठीक है, जाने ससुर का घर चला गया कोई बात नहीं, ऐसे ही हम डिटैच हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग बेटा आने से भी वही प्रॉब्लम है कि उसका सेंस एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम होगा, अनलेस अंटिल इज ए वेरी गुड डिवोटी। और गुड डिवोटी कैसे बनेगा, हम बनेगा तो अच्छा गुड डिवोटी वो बनेंगे ना, चांसेस इज देयर, बट हम ही गुड डिवोटी नहीं बन रहे हैं तो उसको क्या बनेगा। तो इसलिए पुरु ने ये सब मना कर दिए, मैंने पुरु को छोड़ के, और जो 4 भैया थे उनका 3 थे, देवजानी का 3 बेटा, शर्मिष्ठा का 2 बेटा, तो पुरु लास्ट बेटा छोटा छोटा, तो उसको छोड़ के रेस्ट जदू रुहु दुर्वासु इस तरह का 3 दिए थे, तो जदू मना कर दिए। ये देवजानी ये जाति और बोले मेरा यंग, मेरा बुढ़ापा लो, एक्सचेंज में जवानी दो, मैं एंजॉय करूंगा। बोले बिल्कुल नहीं, आपको एंजॉयमेंट करना, हमको एंजॉयमेंट नहीं करने का, हमको भी एंजॉयमेंट करना है, तो आप अपना आप ऐसे ही रहो, हम नहीं करेंगे। लेकिन पुरु को बोले, जो कि शर्मिष्ठा का लास्ट बेटा है, पुरु को बोले
तो पुरु बोला हाँ पिताजी आई एम रेडी टू एक्सचेंज माय यूथ फॉर योर ओल्ड एज, आई एम रेडी। मेरा एक्चुअली मैं एक ही बार जिंदगी में एक नाटक में था, हमारे हाई स्कूल में एक नाटक हुआ था, तो मेरे को एक रोल मिला था, ये पुरु का रोल मिला था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा याद है। तो हमको उसमें 27 या 28 डायलॉग बोलना था, वो भी बहुत मुश्किल है, उसको हम रट रट के बोलना पड़ेगा बोल के। हाँ, तो नाटक में अपियर करना बहुत स्टेज फियरिंग एंड ऑल दिस इज नॉट सो इजी, मेरे को तो वो पसंद नहीं था। पर फिर भी अरे स्कूल में आप कॉलेज में स्कूल में टॉपर है तो आप ये नहीं कर सकते क्या, ऐसे करना पड़ेगा जी। तो एक छोटा सा रोल देके दे दीजिए तो जिसमें कम डायलॉग होगा, नंबर ऑफ डायलॉग शुड बी लेस। तो मेरे को ऐसे ही 27-28 डायलॉग्स मिलता है, उसको रट रट रहा है, दिन रात रटना पड़ता है, पढ़ रहा है कैसे मैंने भूल नहीं हो जाएगा। तो ये पुरु का रोल हमको मिला था उस टाइम। तो देन बुढ़ापा को एक्सचेंज करना है, बुढ़ापा यंग। तो देन इसीलिए पुरु का नाम इधर आया ना, पुरु वंश है। वो पुरु से फिर कौरव लोग आया, कुरु आया, उसका बाद में कुरु आए, कुरु से कौरव है, तो पांडव एंड कौरव है, तो पुरु वंश है। तो इसीलिए पुरु का नाम यहाँ आया क्योंकि वो पुरु पिताजी के लिए सेक्रीफाइस किया। और जोधु जी का भी नाम है, जोधु वंश है वो, ये इसलिए कभी कभी जोधु, क्योंकि कृष्ण भी इसी वंश में आया है ना ये, तो इसीलिए। तो ये पुरु का ऐसा रोल था, तो इसका मतलब पिताजी के लिए सेक्रीफाइस किए, अपना जवानी को एक्सचेंज किए। तो बाद में लेकिन वो चेंज हो गया, बाद में कुछ दिन के बाद में रिटर्न कर दिया देवाजी ने, तो फिर ये यंग हो गया। तो यही है, इससे क्या सीखने मिला, हम लोग अगर पिता माता होंगे तो बच्चे का ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होके भगवान का ऊपर में डिपेंडेंट होना है। और हमारा एज 50 या मैक्सिमम 60 तक वो फैमिली छोड़ के वानप्रस्थ में जाना है, भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो घर में बेटा नहीं तो उसका वाइफ ने झगड़ा, बहू ने झगड़ा करेंगे इनडायरेक्टली। ये बुढ़ा यहाँ पढ़ा रहा है, बुढ़ा बुढ़ी क्या कर रहे हैं इधर से, हम लोग कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, हम कोई बाहर नहीं जा पा रहे, इसका केयर कौन लेगा। अगर आपका 5 बेटा भी होगा या बेटी होगी, कोई भी है, उसको सेवा करने के लिए कोई नहीं है, भगवान आपका भरोसा है। तो वही करना पड़ेगा, शुरू से ये मेंटेलिटी को फिक्स कर लेना है अभी से। तो जिसका बेटा है और अदरवाइज नहीं भी है, बेटी है, जो भी है, अभी से फिक्स कर लेना है कि कृष्ण का पास में सरेंडर करने का, वानप्रस्थ में जाने का मिनिमम है। तो इसके लिए ये सेक्रीफाइस पिताजी को करना है। बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे अगर भक्त है तो वो पिता माता का केयर लेना चाहिए, लेकिन वो कम लेंगे, बोलेंगे नहीं, उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। तो ये पॉइंट इसे सीखना पड़ेगा। तो इसलिए the learned Brahmanas who are very satisfied with the charities of the king addressed him as the chief among the Purus and informed him that his son was certainly in the line of descent from Purus। 16 श्लोक में दैवेन अप्रतिघातेन शुक्ल संस्थान उपयेषु रात वो अनुग्रह रक्षाया विष्णुना प्रभविष्णुना। The Brahmana said, this spotless son has been restored by all the powerful and all pervasive Lord Vishnu, the personality of Godhead, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible supernatural weapon। और प्रभुपाद ये पुरीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं कि ये जो बेटा है कैसे स्पॉटलेस सन है, ये कैसे इसको भगवान ने इसका जिंदगी को रिस्टोर कर दिया, तो इसके बारे में बोल रहे हैं। The child Parikshit was saved by all powerful and all pervasive Vishnu Lord Krishna for two reasons. First reason that the child in the womb of his mother was spotless due to his being a pure devotee of the Lord, spotless Amala, Shuddha Bhakta. The second reason is that the child was the only surviving male descendant of Kuru, the pious forefather of the virtuous king Yudhishthir। पिता माता बहुत अच्छा है, पिताजी उनका पिताजी ये सब भक्त है, युधिष्ठिर महाराज ये भी भक्त है। तो भगवान भक्त को प्रोटेक्शन देते हैं, भगवान उसके भक्त को प्रोटेक्शन देते हैं। और इनको डिसेंडेंट को बढ़ाना था, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भक्त लोग बढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो ये पृथ्वी को वो ठीक से चलाएंगे। तो इसीलिए ये दो रीजन है। लॉर्ड wants to continue the line of pious kings to rule over the earth as his representatives for actual progress of a peaceful and prosperous life। यहाँ पे लिख दिया his representatives, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है जो राजा, वो राजा इसलिए पायस होना चाहिए, इसलिए नृप
नृपराज, तो नृपराज, नृ या नरपति, तो क्यों नर लोग का पति रहते हैं ये, वो सब उनका केयर लेते हैं, और इसलिए भगवान चाहते हैं मेरा जो भक्त है वो राजा बने, सो दैट वो सोसाइटी को ठीक से चलाएगा, धार्मिक रास्ता में चलाएगा, और गॉडलेस सोसाइटी से गॉड सेंटर्ड सोसाइटी को बनाएगा, कृष्ण सेंटर्ड सोसाइटी। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि सबको अच्छा में रहना है तो भगवान को सेंटर में रखना पड़ेगा, और ये लोग भूल जाते हैं। इसीलिए अगर भक्त रहेगा, भक्त याद दिलाएगा, भक्त, हमारा टीचर बोलते थे एक भक्त अगर डिवोटी किंग बनता है तो उसका 70% प्रोजेक्ट विल बी, एटलीस्ट 70% विल बी कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट। तो कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट बनाएगा तो सारे लोग उसमें रहेंगे। जैसे मंदिर मंदिर बनाना है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, परिश्रम करना है, क्या करना है, मंदिर बनाओ। तो पहले ऐसे ही होता था, तो मंदिर में बना, मंदिर में बोला कि 12 साल 1600 जो कारीगर लगे हैं, तो इस टाइप का बड़ा बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, तो सारे मंदिर जितना है, कितना लोग कितना टाइम उसमें एंगेज हुआ, इसमें माइंड में क्या आया कि भगवान के लिए मैं कुछ मंदिर बना रहा हूँ, तो कॉन्शियसनेस क्या हुआ, कृष्णा कॉन्शियस। अभी जैसे हमारा राम जी के लिए मंदिर बनाना है, तो इसमें जो भी जोड़ेंगे माइंड में क्या आएगा, कृष्णा कॉन्शियस होना है। मेरे को एक बार हमारे मैं प्रभु ने बोला, मेरे को पता नहीं था, बोला धाम में कुछ आपका वासस्थली रखना चाहिए धाम में, तो इसलिए मैं पूरी में एक खरीदने के लिए सोचा। ऑफ कोर्स प्रभु को लेके गया 2 बार, ये साथ में उसके हाथ में देख के बोले ठीक है ये जगह खरीदना है। आई टूक हिज गाइडेंस एंड देन ओनली आई परचेज, इन हिज प्रेजेंस ओनली उनको जाकर दिखाया, फिर हम लोग परचेज किया। और देन जब बाउंड्री होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वो कंस्ट्रक्शन हो रहे, कोई नहीं रहा अभी तक, बट एनीवे जब हम जाते थे, बार बार जाते थे, तो मैं बोला प्रभु हम तो आज गए थे और बाउंड्री का प्रॉब्लम है, उस पर भी जो सॉल्व हो गया, उसका बाद में घर का ये बनाना ये प्रॉब्लम है, हाँ एटलीस्ट, लेकिन पूरी जाते हैं। तो पहले तो 3 महीना 4 महीना, अभी भी नहीं गया बहुत दिन से, 6 महीना में भी एक बार पूरी नहीं, जगन्नाथ दर्शन नहीं करने जाते थे। एटलीस्ट पूरी जाते थे तो दर्शन हो जाता था, किसका दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट वहीं से तो हमारा घर का पास से नील चक्र का दर्शन होता है, मंदिर पूरा दर्शन होता है, तो वहीं से एटलीस्ट दर्शन हो जाता है, एटलीस्ट धाम में तो प्रवेश कर पाते हैं। तो मेरे को बोले आप तो अभी धामवासी हो गया, ऐसे बोला। मतलब धामवासी कैसे हो गया, अभी धाम तो जा ही रहे आ रहे हैं। नहीं नहीं, आप जो जाते हैं उस टाइम में क्या याद करते हैं, धाम का बारे में याद करते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। तो इसीलिए धाम में अगर आपका कोई रहने का व्यवस्था है, आप रह भी नहीं पा रहे हो, फिर भी आप तो सोचोगे ना उधर एक घर है, वो घर मतलब वो धाम, घर याद होने से धाम याद आता है, धाम याद आने से मंदिर का जो भगवान को याद आ जाएगा। तो इसलिए कैसे भी हो कृष्ण कॉन्शियस बनना है। कहाँ से आया था ये पॉइंट, पॉइंट आया था कि भक्त राजा बनेगा तो उसका प्रोजेक्ट जो है 70% प्रोजेक्ट, ऐसे हमारे टीचर बताया कि दैट विल बी कृष्ण कॉन्शियस प्रोजेक्ट। तो सारे देशवासी उसमें लगे रहेंगे कृष्ण कॉन्शियस प्रोजेक्ट में, तो उसका माइंड कृष्ण का पास फिक्स होगा धीरे धीरे। तो इसीलिए वो भक्त ऐसे बनेगा तो सारे लोग को भक्त बनाएगा, या नहीं तो भक्त का लाइन में आ जाएगा, या कृष्ण को सेंटर में रखेगा। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब किंग है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, और वो सही ढंग से वो भक्त होना चाहिए, सो दैट वो चलाएगा। सिमिलरली एक ऑफिस में एक भक्त होना चाहिए, वो ऑफिस का बॉस जो भक्त होना है, तो वो भक्त होने से क्या करेगा, तो मैंने सबोर्डिनेट को बुलाएगा लंच टाइम में, थोड़ा सा भगवान के बारे में डिस्कस करो। प्रहलाद महाराज, हाँ इधर पढ़ाई हो रहा है, क्या है, विष्णु भगवान नहीं है, पढ़ाई हो रहा है क्या है, हिरण्यकशिपु भगवान है, हाँ? लेकिन उसको वो उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, ब्रेन तो वॉश होके है, ये कान में सुनते हैं उस कान में निकाल देते हैं कि विष्णु तो भगवान है, ये हिरण्यकशिपु पिताजी हमारा भगवान कैसे बन गया। हाँ पिताजी नॉनसेंस भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बट वो तो प्रॉब्लमेटिक थे, इसीलिए तो वो सब लॉन्च टाइम में सबको बुलाएंगे, आओ, हाँ बैठ के क्या करेंगे, बैठ के भगवान का बारे में उसको सबको बताते हैं। प्रहलाद महाराज 5 साल का बेटा, हम लोग बताते हैं नहीं, वो महाराज आते तो प्रज्ञा। हमारा ऑफिस में अगर कोई भक्त है, हम बार बार अभी बोल रहे प्रहलाद महाराज का डिसेंडेंट में हम लोग आते हैं, तो भक्त है तो डेली वो भक्त है, तुम्हें लॉन्च टाइम में डिस्कस करो, नहीं हमारे पास में टाइम नहीं है, तो फिर टाइम नहीं है तो भगवान उस टाइम को विड्रॉ करेंगे, तो उस टाइप का है। ये कोई मन से नहीं बोला जाता है, ये सिस्टम में परंपरा में दिया गया है, शास्त्र में दिया गया है। तो प्रहलाद महाराज को कैसे भक्त बन गया,
क्योंकि उनका जो गर्भ में थे, जी का गर्भ में उसको नारद मुनि लेके उनको उनका पढ़ाया था माया का गर्भ में। उसका मतलब जो गर्भ में रहेंगे तब से उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। हम लोग करते हैं नहीं, नो गर्भधारण संस्कार। उसका बाद में बड़ा होने से ठीक है, अभी तो बड़ा बच्चा बड़ा हुआ है, उसको बड़ा होने दो, तो बड़ा होने का बाद में वो सब समझेगा तो करेगा। अभी नॉनवेज खाने दो, कोई बात नहीं है, वो जब समझेगा छोड़ेगा। हम हमारा टीचर को पूछा, हमारा वाइफ ने नॉनवेज उस टाइम में खा रही थी, तो मेरा बेटा को नॉनवेज है। अरे मैं गया दिल्ली, दिल्ली में जाकर टीचर को वहां पे पूछा क्वार्टर में उनका, क्या करना चाहिए सर, हम लोग क्या करेंगे अभी। अरे बच्चा तो उसका माइंड अभी सच्चा है, मतलब कहने का मतलब वो तो क्लीन है, उसको क्लीन स्लेट में आप अभी नॉनवेज क्यों खिला रहे हो। नहीं मैं नहीं खिला रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा तो पूर्व जन्म का दुष्कृति है, इस टाइप का वाइफ है, क्या करेंगे। तो वो तो नॉनवेज खिलाने के लिए बोल रहे हैं, खा रहे हैं, मैं तो मदर को मैं तो क्या कर सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं। देन एक लाइन बोले, वन लाइन, वो लाइन आज भी मेरा गूंजता है। इट इज बेटर बोथ ऑफ यू फाइट ओवर नॉनवेज हियर देन बोथ ऑफ यू गो टू हेल एंड फाइट देयर। एक लाइन बोल दिया क्या, यहाँ पे नॉनवेज के ऊपर में झगड़ा करके युद्ध करो, लेकिन नहीं तो आप जो यहाँ पे नॉनवेज खिलाओगे खाओगे या खिलाने में हेल्प करोगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा, हेल में जाकर फिर फाइट ही करोगे। तो हेल में जाकर क्यों फाइट करोगे, पहले यहीं पे फाइट कर लो, हो सकता है कि यहाँ फाइट होगा तो बच जाएंगे और हेल को जाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ, तो फिर हम आया तुरंत वो प्रोसेस को शुरू करने के लिए, डोंट डाउट डोंट डिले। ऐसा नहीं हम आने के बाद में 6 महीना वेट किया, नहीं, आने के बाद में तुरंत उसको पक्का शुरू करना है। तो झगड़ा हुआ, महाभारत, सेकंड महाभारत। तो सेकंड महाभारत में बहुत कुछ इंसिडेंट हुआ है, आपको उसके लिए हिस्ट्री बनाना है, बताऊंगा तो फिर हमारा डाइवोर्स तक भी पिताजी सोच रहे थे शायद डाइवोर्स हो जाएगा क्या। पिताजी क्या मेरा हाँ, मौसा भी अभी आए हैं, वो भी बोल रहे थे, वे बाद में बोल रहे थे। तो बाद में हम लोग एक बार जो ये गए थे हमारे पिताजी, हम और वाइफ, हम लोग मायापुर गए। उस टाइम में मेरे पिताजी ने सोचा, एटलीस्ट जो मैं सोच रहा था वो नहीं हुआ, चेंज हो गया। वो भगवान और गुरुदेव का कृपा से बात तो माना, थोड़ा सा फाइट किया। फाइट खराब नहीं है, फाइट करेगा, इसीलिए अर्जुन तो फाइट नहीं करने के लिए मना किया। इसी पॉइंट से आता है, अर्जुन बोला फाइट नहीं करे, अरे यार फाइट नहीं करोगे, क्यों की नहीं करोगे, फाइट तो करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे फाइट से क्यों मतलब है, मतलब फाइट इज वेरी बैड, उसमें ब्लड सेट होगा, ये होगा। कोई बात नहीं है, अगर गुरु ने बताया, टीचर ने बता दिया, उसका फाइट तो सेवा है। कृष्ण बोले अर्जुन तुम फाइट करो, नहीं नहीं मैं फाइट नहीं करूंगा, डिस सर्विस, फाइट करो सर्विस। तो अगर भगवान बता दिए, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, तो आपको फाइट करना ही सेवा है। लेकिन हम लोग नहीं, फाइट नहीं करेंगे, हम तो शांति प्रिय, बहुत शांति में रहेंगे, हम तो भक्ति करेंगे, बच्चा को कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चा कुछ करने दो। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा, उसके बाद में पुत्र मित्रवत आचरण, हाँ उस टाइम में वो श्लोक आ जाएगा। पहले तो लेकिन हम पहले नहीं सोचे कि लाड़नम लाड़ेत 5 वर्षानी, वो नहीं सोचे, लाड़ेत 10 वर्षानी, हाँ उसका बाद में 16 प्राप्ति 16 वर्ष पुत्र मित्रवत आचरण, 16 साल हो गया तो मित्र वजह से अभी बात आपका सुनेगा नहीं, नहीं सुनने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे यंग यंग पर्सन है, उनका बच्चा भी 16 नहीं बना, उसको भक्त बनाओ, इसलिए बोल रहे हैं। और 16 का बाद में नहीं कुछ कर सकते हो, पुत्र मित्र पर आचरण, अभी कब भी सोना है, कब उठना, कैसे करना है, वो नहीं सुनेगा। और उस टाइम नौकरी हो जाएगा तो फिर गया, मैं तो आपका ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप मेरे लिए क्या किए, कुछ नहीं किए। हाँ तो वो आएगा, वो तो स्टोरी है, ये तो घर 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 का कहानी है, ये कोई नया चीज नहीं है, फिर भी याद दिला देना है। नितेश जी का ज्वाइन करके चले गए, शादी है, ठीक है, तो शादी किए ना, अभी से पता होना चाहिए, वो बहुत बहुत अच्छा कैंडिडेट अभी है, क्यों बच्चा नहीं हुआ तो उसका प्रिपरेशन अभी से करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और बाद में पछताना है। जैसे बोलते हैं यार इस टाइप का पुत्र क्या मूत्र का जैसे समान है, इसका पुत्र इसे जन्म क्या, ये मर जाने से अच्छा है। बोलते नहीं है पिताजी, ऐसे मुंह में नहीं बोलते, लेकिन मन में आता है, इससे बेटर है कि भैया इस लाइक का नालायक बेटा इधर नहीं होने से अच्छा है, तो मैं बांझे बन के रहता तो अच्छा है, मतलब क्यों बेटा हल गया, बेटी हो गई, इस टाइप का इसे सोचेंगे बाद में। तो ये हर घर का कहानी है, ये कोई नया चीज नहीं है, सबको मालूम है, हम बोल दिया। तो लेकिन हमारे टीचर भी बोलते थे, तो ये जो है, ये जो तो फाइट फाइट करो, फाइट करने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं हम माया से फाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा।
तो इस टाइप का घटना हर घर में चलता रहता है। इसमें कुछ सीखने मिलता है? नहीं मिलता है। हाँ, सीखना चाहिए कि हम लोग कैसे अभी क्या बेटा पिताजी से बात नहीं करता है, सालों सालों कहाँ घूम रहा है पता नहीं है, किसे मैंने गुलत बना के रखता है, ना दाढ़ी काटेगा, हाँ बोलेगा दाढ़ी स्टाइल टुडे। मतलब हमारे टीचर ने बोला, ये हम दिल्ली में एक बार क्लास हो रहे थे, हम गया था, नहीं ये हिमाचलम में, तो क्लास में बोला कि प्रोपात ने प्रोपात बोला कि आप यू शुड हैव ए क्लीन, ये सो है ना सेविंग करके डेली क्लीन रहना चाहिए, यू शुड नॉट मुस्टैच। इसलिए भक्त स्कूल का भक्त का कोई मुस्टैच नहीं रखता है, वो दाढ़ी नहीं रखता है। अगर कोई रखा होगा उसका कोई प्रॉब्लम है, मतलब मे बी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो दाढ़ी रखते हैं इसलिए कुछ होता होगा, या पता नहीं है, ये दो रीजन होता है। तो बोलते हैं कि प्रोपात किसी को बोला, डू यू थिंक दैट योर सोल इज इन मुस्टैच, आप मुस्टैच नहीं काट रहे हो? हाँ मतलब ये नी से नहीं, इसको मूछ मूछ काटे नहीं, मतलब मूछ में क्या रखा है क्या? हाँ, मूछ में तुम्हारा आत्मा है। तो इसलिए हम लोग दाढ़ी फाड़ी रखना जनरली ईश्वर भक्त का अलाउड नहीं है। दाढ़ी रखना, इस माने मूछ रखना, ये सब नहीं है, क्लीन शेव्ड होना चाहिए। तो मेरा तो पहले मूछ था, तो जिस दिन ये लेक्चर में सुना, वहां फिर भुवनेश्वर आया, तो भुवनेश्वर आने से उस टाइम में मेरा वाइफ ने, शी वाज नॉट हियर, हाँ उस टाइम में पिताजी के पास में बिकॉज डिलीवरी के लिए वो उधर थे। उसके बाद में मैं आया उस दिन, नेक्स्ट पहुंचा सवेरे सवेरे, मूछ काट दिया, गया ऑफिस कटक में, तो हमारा श्यामकृष्ण प्रभु वगैरह होंगे उस टाइम में। तो जब गया तो मेरा ऑफिस में लोग देख के, एचबी को जाइए सीनियर ऑफिसर एक ऑफिसर है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कोई देख के थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, स्माइल कर रहे हैं, हाँ छुपा छुपा के स्माइल कर रहे हैं, मतलब सर कैसे दिख रहा है, मतलब इस टाइप का घटना हुआ। तो कोई बोलने के लिए साहस नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में मेरा एग्जाम था, तो इग्नू का एग्जाम खत्म किया, फिर मैं पैटर्निटी लीव लेके गया सिलीगुड़ी। पहले पहुंचने के बाद में वाइफ देखा कि ये क्या है, ये क्या है, हुलत बनाया, ये क्या मूछ कट गया है, हाँ इसलिए मूछ कटा है, पूछ रहा है, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, ये आंसर क्या देगा, सही बोलने से भी प्रॉब्लम है। मैं भगवान का ऊपर छोड़ दिया, चलो गुरु ने टीचर ने बताया था, काट दिया, अभी भगवान गुरुदेव जो बचाएगा बचाएगा, हम कुछ नहीं बोला, साइलेंट। तो देन भगवान ने उनका परमात्मा उनका हृदय में फिर प्रकट हुआ है ऑलरेडी, लेकिन प्रकट क्या हुआ उस दिन ही, उस दिन एक दो दिन के अंदर में कोई डॉक्टर हम लोग को इनविटेशन किया कि डिनर के लिए वहां पे। तो पहले देखा था, एक बार हम भी गया था डिनर के लिए, हम गए तो देखा, अरे आपका मूछ काट दिया, बहुत अच्छा, यू आर लुकिंग स्मार्ट। अरे तो मेरा वाइफ उसमें पास में थी, मैं देखो ये मूछ काटने से स्मार्ट दिखता है। तो देन वो कुछ नहीं बोली। देन आप क्या है, क्यों काट रहे हैं, पहले तो नहीं काटे थे, अभी क्यों काट दिया? वो मन मन में सोचते सोचते पूछते पूछते फिर उनका मन में आ गया, भगवान ने बताया, वो ये हो सकता है कि आपने कुछ भगवान का पास में कुछ ये किया होगा, क्या मन्नत मांगी होगी, मेरा बेटा होगा तो आप मूछ काटेंगे, इसलिए काट दिए क्या? हाँ सही बात, मैं बोला सही पकड़ लिए। तो मैं कुछ नहीं बोला। सालों सालों का बाद में पता चला उनको, बाद में जो किसी ने मुझ काटा था, वो जो राज राज रहे थे, वो बाद में उनको पता चला, जब कृष्णा कॉन्सियसनेस में आई तब पता चला कि ये मूछ किसने काटे थे। तो इसलिए मूछ और दाढ़ी, हाँ जिसका है उसको हटाना है। अगर दाढ़ी रखना है तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो रख सकते हो, ऐसे ही है। और स्टाइल बनाने के लिए नहीं है, ये नहीं है चलेगा, प्रभुपाद का सिस्टम है। तो लाइफ में ये सब एक इंसिडेंट है, आज कहने में इतना खुशी लगती है, गुरुदेव का कृपा से कोई कुछ सेक्रीफाइस किया गुरुदेव के लिए या प्रभुपाद के लिए। ये छोटा सा मूछ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं क्या? छोटा सा एक मूछ जिसमें अहंकार बढ़ाता है, मेरा जैसे रावण का मूछ कितना बड़ा अहंकार, कितना बढ़ाता है मूछ। मैं मेल चौबनिस्ट है, मतलब मैं बड़ा मेल, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें हमारा दिखता है कि मैं थोड़ा सा पुरुष हूँ। अरे भाई, और सब काट दिया तो मतलब नारी बन गए है? तो इस टाइप का हम लोग सोचते हैं, तो मेल चौबनिस्ट बोलते हैं इसको। ये सब तो ये भी पता नहीं है बहुत लोग को कि मूछ काटना चाहिए। इस्कॉन में भी आजकल में मैं देखते रहता हूँ, कोई कोई लोग आ जाते हैं, उसका दाढ़ी होगा। अरे भाई मैं सोचता नहीं दाढ़ी किस लिए रखा है, उसका हो सकता है मेडिकल प्रॉब्लम है। हाँ क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, काल हवा, क्या बोलते हैं कि ठंड लग जाएगा, दाढ़ी रहने से हमको ठंड नहीं लगता है। अरे यार
तो ये सब है। ये सब क्लास इंटरेस्टिंग लगता है ना, और जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है बढ़िया है। तो ये हमारा टीचर बताया था, तो इसलिए हम तो कुछ नहीं जानते। तो ये दाढ़ी का घटना है, हम इसलिए बोलते हैं आशुतोष प्रभु डेली दाढ़ी का सेव करो, तो नहीं करेंगे। क्यों कहने हम नहीं बोल रहे हैं, तो ये क्या हम लेजीनेस है, हमारा लेजीनेस है। हमारे बेटा अभी 15-20 दिन हो गया, पर टाइम ही नहीं हो रहा है। क्या दाढ़ी इसमें रखा है, इतना क्यों है भाई? दाढ़ी के लिए रोज झगड़ा होता है हमारा। दाढ़ी रखना है, नहीं नहीं चाहते हैं, लेकिन लेजीनेस है। मतलब क्या है, लेजीनेस है। अरे भाई 5 दिन, उसको बोला ठीक है, मेरा मैंने साड़ू ने बोला एक फिलिप्स का ये खरीद देते हैं। हाँ, अभी हमारे ससुर को दिए हैं, तो हमारे वाइफ को बोला तुम एक फिलिप्स का खरीद लो, बोला सेवर ओ इलेक्ट्रिक, जहां से भी कहीं पे जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप रास्ता में चलते चलते भी काट सकते हो, खड़ा होते होते भी काट सकते हो, उसका अंदर में आ जाएगा। तो बिना पानी वाला, पानी नहीं लगा के भी सूखा सूखा भी कट जाता है, और कट के उसमें अंदर में बाल जो है रह जाएगा। तो मैं बोला नहीं कि यार दाढ़ी काटने का तो नहाना भी चाहिए ना, लेकिन उनको क्या मालूम है भाई। यूरोप गया, वहां पे एटलीस्ट तो उनका घर में तो था जो हैंड ब्रश, ये वाला था। बर्लिन गया, बर्लिन में भैया कोई भी होटल है, कुछ है, वहां पे तो आपको हैंड ब्रश नहीं मिलेगा। मतलब इसको बाथरूम जाने का बाद में आप जो स्टूल पास करने के लिए, धोने के लिए कुछ नहीं व्यवस्था, धोने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। मतलब क्या करेंगे आप सोचिए, ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी, क्या है पेपर, वो टिश्यू पेपर से पोंछना पड़ेगा। मैं बोला ये तो मुश्किल हो गया, तो भाई ये तो नहीं है, बट डायरेक्ट ना हो। मतलब ये दिस इज स्टोरी, हम जाएंगे तो आप देखेंगे। मेरा उधर रिलेटिव बोला देखिए हमारे घर में तो हम आके बनाया ये सब, लेकिन आप दूसरा जगह में तो कुछ नहीं मिलेगा इसका, इस टाइप का है। तो मतलब हम मलेशिया कंट्री में जाते हैं, मलेशिया इतना है कि हम सोच नहीं सकते हैं। 10-10 दिन तक नहाते नहीं है। हमारे इंडिया में भी ये रोग आ गया, ये भी रोग आ गया 10-10 दिन। हमारा टीचर बोलता है कि आजकल IIT स्टूडेंट 1 महीना में एक ड्रेस, एक जींस पहनेगा, खरीद लेगा 1 महीना तक, उसको कभी धोएगा नहीं, 1 महीने के बाद फेंक देगा, क्योंकि धोने में भी उतना पैसा लग जाता है। आप अगर जाएंगे कोई फुटपाथ की दुकान से कुछ खरीदेंगे जीन्स से, उसमें तो 500 रुपए में जीन्स मिल ले जाएगा। अभी आप एक बार 5 बार उसको धोगे जीन्स को, कोई किसी को दोगे धोबा को, धोबी को, वो तो 500 रुपया ले ही लेगा, और होटल में एक बार धोगे तो 500 रुपया तो ऐसे ही जाएगा एक बार में। तो इसीलिए क्यों धोना है भैया, महीना में महीना भर एक ही जीन्स को पहनो। हमको जाने के लिए बोला है, देखो वहां पे ठंड सीजन है, ठंड रहता है, इसीलिए आपको जीन पहनना पड़ेगा। लेकिन हमारा टीचर तो जीन मना किया। मैं बोला भाई जीन्स नहीं पहन सकते, वो तो कुछ भी हो जाए, वो जैसे ठंड लगे ना लगने दो, लेकिन जीन्स नहीं पहनेंगे। अरे कैसे रहोगे वहां पे जींस बिना में? नहीं कोई बात नहीं, जितना ठंड होगा देखा जाएगा, लेकिन जींस नहीं पहन सकते, क्योंकि हमारा ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए, जींस क्यों नहीं पहनना है? कहीं स्कूल में लिखा जींस नहीं पहनना, हमारा टीचर मना किया जींस नहीं पहनना, क्यों? लेकिन लोग जींस पहनते हैं। तो ये स्टोरी, ये क्वेश्चन रिजर्व रहा, बट एनीवे इसको इंटरेस्ट पे पूछ लेंगे, बताएंगे फिर। मतलब आप क्या पहनेंगे, कब उठेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, डिटेल प्रभुपाद ने हमको सिस्टम बता दिया, लेकिन हम लोग नहीं करते। हमको पता ही नहीं क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, खाने क्या नहाना चाहिए, कैसे, इसको पूछना चाहिए। ये सब वैष्णव एटिकेट्स में आता है, लेकिन हम लोग उसको सीखा नहीं है, सीखना पड़ेगा। तो ये वेस्टर्न कंट्री का बात चल रही थी, तो ये ले, तो हम लोग को इंडिया में इस टाइप का भगवान ने व्यवस्था किया, लेकिन हम वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वेस्टर्न जिंदाबाद, वेस्टर्न जिंदाबाद, लेकिन हम बोला भाई देख देख क्या आया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट है। तो इसीलिए मेरा बेटा बोला तुम किसको मैसेज कर रहा है, इंडिया यूएस है, यूएस में वाला गणेश प्रभु को मैसेज कर रहा हूँ। वो बोला कैसे है, बोला ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे आविर्भाव हो गया, भगवान का भक्ति दर है, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतना ठंड होती है, वो ठंड में लोग तो नहाते ही नहीं है, कभी नहा ले, नहाना मुश्किल है। हाँ, पूछ देंगे। मैं बोला यार बाहर में जो जाएगा, कोई बाई चांस टॉयलेट लगेगा तो क्या करेगा आदमी का अवस्था। तो इसलिए हाँ, कोई फॉरेन को अच्छा बोल के सोच के नहीं जाना है। प्रभुपाद जाके चेंज करके आया, प्रभुपाद को वेस्टर्न को इंडिया, वेस्ट ईस्ट को फॉलो करने के लिए, लेकिन हम लोग ईस्ट को जा रहे, उससे जा रहे वेस्ट को फॉलो करने के लिए। हाँ? तो ये जो सूचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। हाँ?
तो इसलिए यहाँ पे क्या चल रही थी, स्पॉटलेस। तो हम लोग ये स्पॉटलेस होने के लिए इस टाइप का हम अपना काम, एक्टिविटीज, ये सब स्पॉटलेस होना चाहिए। प्रभुपाद का सिस्टम को फॉलो करने से हम स्पॉटलेस बनेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, even up to the next generation, Maharaj Yudhishthira was Maharaj Yudhishthira was annihilated, and there are none who could generate another son in the great royal family. Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, was the only surviving heir apparent in the family, and by the irresistible supernatural Brahmastra weapon of Ashwatthama, he was forced to be annihilated. Lord Krishna is described here in Vishnu, and is also significant. Lord Krishna, the original personality of Godhead, does not does the work of protection and annihilation in his capacity of Vishnu. यहाँ विष्णु की बताया, because विष्णु का रोल है प्रोटेक्शन देना, मेंटेनेंस। ब्रह्मा का क्रिएशन, मेंटेनेंस में विष्णु का चार्ज में है, जो भगवान कृष्ण है स्वयं, एंड जो एनिहिलेशन करते हैं वो शिव जी। लेकिन टोटल GOD, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। तो लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रोल जो है, कृष्णा ही इनका, कृष्ण से ये लोग आते हैं, तो इसीलिए ये कृष्ण सब करते हैं, बट इन डिफरेंट फॉर्म में। तो विष्णु इज प्रोटेक्टर, पालन करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे टीचर बताए, आप क्रिएशन इज इजी, डिस्ट्रक्शन इज इजियर या इजीएस्ट, बट मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए विष्णु को चार्ज दिया गया मेंटेनेंस का, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। तो इसीलिए मेंटेनेंस यहाँ करना है। वो घर बनाना डिफिकल्ट है, घर को तोड़ना बहुत इजी है, बुलडोजर लगा दो। लेकिन घर को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। हम तो 15 साल का बाद में, 20 साल का बाद में घर को रिपेयरिंग करने के लिए 10 साल लगा, वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो देन बोलते हैं कि मेंटेनेंस क्यों विष्णु को दिया जाता है, और मेंटेनेंस करने के लिए विष्णु का रोल है। इसीलिए हमारा भी किसी का साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो विष्णु को सेंटर में रखो। फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो विष्णु जी को सेंटर में रखो। कोई भी कुछ को मेंटेन करना है तो विष्णु को सेंटर में रखना है। इसीलिए ये पॉइंट आता है कि विष्णु का मेंटेनेंस का चार्ज है। इसलिए यहाँ पे विष्णु को विष्णु रता मतलब विष्णु रक्षा किया, विष्णु राट, तो इसको रक्षा किए थे, और किसको, परीक्षित महाराज को। Lord Krishna, the original personality of Godhead, does the work, the protection and annihilation in his capacity of Vishnu. Lord Vishnu is the plenary extension of Lord Krishna. All the all-pervasive activities of the Lord are executed by him in his Vishnu culture. Child Parikshit is described here as spotlessly white because he is an unalloyed devotee of the Lord. झाला कपड़ा, सफेद कपड़ा पहनते हैं, स्पॉटलेस होना चाहिए, मतलब दैट्स रिप्रेजेंट दैट आई एम प्योर। सैफ्रॉन सैक्रिफाइस का सिंबल है, फायर का सिंबल है। फायर सब कुछ को राख कर देगा, जितना खराब गुण है उसको राख कर देगा। तो इसलिए ये सब रिप्रेजेंटेटिव है। पीस का सिंबल है व्हाइट, कबूतर का सिंबल है व्हाइट कबूतर। The Lord desires the conditioned soul hovering in the material creation to be reclaimed, to go back to home, back to Godhead, and thus he helps them by preparing the transcendental literatures like the Vedas, by spending missionaries of saints and sages, and by deputing his representative, the spiritual master. Such transcendental literatures, missionaries, and representatives of the Lord are spotlessly white because the contamination of the metal qualities cannot even touch them. मतलब कोई मल नहीं है, मेटेरियल चीज नहीं है उसका। प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल टोटली, उनका रिप्रेजेंटेटिव भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, मिशनरीज है, मिशन ये सब प्योर है। They are always protected by the Lord when they are treated with annihilation. Such foolish deeds are made by the gross materialist. The Brahmastra which was thrown by Ashwatthama at the child Parikshit was certainly supernaturally powerful, and nothing of the material world could resist its force of penetration. But the all-powerful Lord, who is present everywhere, within and without, could counteract it by his all-powerful potency, just to save a bona fide servant of the Lord and descendant of another devotee, Maharaj Yudhishthira, who was always obliged by the Lord by his causeless mercy. भगवान सब समय obliged रहते हैं, उसका कॉजलेस मर्सी देते हैं। भगवान भी obliged रहते हैं, भक्त भी obliged है और भगवान भी obliged। was always obliged by the Lord. He is obliged by the Lord. Lord इतना किया हमारे लिए, तो एंड जो कृपा मिल रहा है वो कॉजलेस मर्सी भगवान। लेकिन भगवान भी छोड़ते नहीं है। अरे मेरा भक्ति थोड़ा सा इतना सेवा कर दिया,
थोड़ा किया तो बोलेगा इतना बड़ा सेवा कर दिया, बिकॉज उनका हार्ट ग्रेटफुल है। तो इसलिए थोड़ा सा किया तो भगवान उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। हाँ, खराब को नहीं देखते हैं, खराब को टीचर देख सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं देखते। तो भगवान फॉल्टलेस है, निर्दोष। भक्त का भी एक क्वालिटी निर्दोष है, वो दोष किसका नहीं देखता। अगर दोष नहीं देखेगा, बच्चा अगर गलत काम करेगा तो क्या होगा फिर। तो इसलिए पिताजी उसका बच्चा को गलत सही देख सकता है, और जो टीचर है, स्पिरिचुअल मास्टर है, एज ए सर्विस ही कैन सी दिस फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट और डिसाइपल्स एंड रेक्टिफाई हिम। ये दो केस में अलाउड है, पिता और पिता जैसे लोग हैं तो भी, और बच्चा भी उनको मानना चाहिए ना, ये मेरा पिताजी पिताजी से भी है। नहीं मानेगा तो फॉल्ट तो क्या रिस्टोर करेगा। तो इसीलिए इसमें तो है युधिष्ठिर, जो परीक्षित महाराज को भगवान ने जाके ऑलरेडी मर चुके थे, हाँ परीक्षित महाराज को, वो जिंदा बना वहां अंदर में जाके जिंदा कर दिया। अंदर में जाया क्या, एक जगह में तो लिखा रहता कि अंदर में ऑलरेडी तो है ही है भगवान, सब जगह में ना परमात्मा है, बाहर से जाएंगे क्या, कोई कोई बात नहीं है। तो एक गदा क्लब लेके घुमाया, इस टाइप का छोटा, इस तरह का एक थंब से साइज का भगवान का साइज है, 8 इंच का, और मुझे थंब लेके बड़ा बड़ा ये लगा के ये घूमता है, उसका चारों तरफ में घुमाया, जिससे कोई ब्रह्मास्त्र उसको छू नहीं सकता। लेकिन ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र टच करके उसको मार चुके थे, लेकिन भगवान उसको रिवाइव कर दिया। भगवान मृत्यु को जीवन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका भक्त को जिंदा करने में कोई इशू नहीं है, जिंदा कर दिया। इसीलिए, लेकिन भक्त भी ऐसे ही थे। अरे उस टाइप का एक आदमी, इस टाइप का, मेरे को बचपन माँ का घर में मेरे को प्रोटेक्शन दिए थे, उसका पहना कितना येलो टाइप का गारमेंट है, ड्रेस है, गोल्ड ऑर्नामेंट है, दिखने में इतना इतना ऐसे है, क्या ये रवि सूर्य जैसे है, लाइट आ रहा है इतना। हाँ, तो वो कौन है, तो परीक्षित का नाम पड़ गया। परीक्षित में परीक्षा करते रहते हैं। जब बाहर में आए, जन्म हुआ, उसका बाद में देखे, जिसको देखे ये सोचे ये वही आदमी है क्या जो मेरे को रक्षा किए थे। नेक्स्ट को देखे, परीक्षा करते हैं, अरे ये तो वो आदमी है क्या, नहीं ये नहीं, वाई नहीं ये नहीं। तो जड ऐसे ढूंढते ढूंढते परीक्षित परीक्षा करते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम परीक्षित, परीक्षा करते ही थी। तो क्या है ना, कौन है वो पर्सन, पैदा हुआ, पैदा ही से मेरे को रक्षा किया, हमको भी तो रक्षा किया, लेकिन हम क्या परीक्षा करते हैं। हम जब मातृगर्भ में थे, बहुत कष्ट में थे, प्रभु को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, प्रभु जी हम दुख में हैं, यहाँ से निकालो, और बाहर आने का बाद में सेवा करेंगे जरूर। लेकिन जब आके पृथ्वी धराधाम में हम टच में आया, तो तुरंत भूल गया भगवान को, क्योंकि वहाँ पिता माता का स्नेह आ गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारा फ्रेंड्स लोग का, स्कूल में कॉलेज में फ्रेंड्स है, उसका स्नेह आ गया, और थोड़ा बड़ा तो लवर आ गया, सो कॉल्ड। तो लवर का प्यार से फिर हम सो कॉल्ड प्रेम से भूल गए सारे चीज को। उसका बाद में शादी भी किया, शादी करने का बाद में और भी भूल गए, और हमारा बच्चा आ गया, उसका प्रेम से, उसका सो कॉल्ड अटैचमेंट से फिर भूल गया। और जब बुढ़ापा आ गया, 60-70 साल हो गया, मरने का टाइम आ गया, तब सोचते हैं क्या किया जिंदगी, 70 ईयर्स चला गया, 60 ईयर्स चला गया, अभी मरने वाला हूँ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उस टाइम में तो हमारा ब्रोकन टीथ विद डिस्फंक्शनल लीवर, हम तब सरेंडर करेंगे। क्या सरेंडर करिए भैया, नहीं मेरा प्रॉब्लम को सरेंडर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, मतलब सरेंडर कर रहे हैं प्रॉब्लम को। अभी जब जवानी था तो उस टाइम में भगवान का सेवा तो नहीं किया, अभी बुढ़ापा में क्या सेवा करोगे। नहीं अभी करेंगे, मतलब क्या करेंगे, मेरा प्रॉब्लम को सरेंडर कर देंगे। तो मेरा जितना डिजीज है, मेरा जैसे बुढ़ापा है, इसको सरेंडर करना है। भगवान हमारा सेवा करने के लिए तैयार है, रेडी है। हम कभी जिंदगी में भगवान का सेवा करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, नॉट अबाउट दादा। तो ये चीज है हमारा। परीक्षित महाराज से ये हम टीचर बोलते हैं ये वाला। तो बहुत सी चीज तो बोले हैं, जो याद नहीं है, जितना याद है तो भगवान को परीक्षित परीक्षा करते रहते हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छा पढ़ के भी, चित्त प्रभु भी बता रहे थे, नीतीश प्रभु भी क्लास बता रहे थे, लेकिन हम तो कोई पता नहीं है, जो सुना है टीचर से उसी से थोड़ा सा रिपीट करते रहते हैं। एंड पुराना ड्रम को बजाना है, फटा हुआ ड्रम चल रहा है, वही है, नथिंग न्यू, ऑल इज ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो
मैं हमारे प्रभु को बोला, प्रभु हम तो क्लास होता है, क्या है जो पुराना चीज ही चलता रहता है, फंडामेंटल्स। वो ऊपर में नहीं, कभी जाते नहीं, फंडामेंटल में ही रहते हैं सब समय। हाँ, अभी इतना बड़ा मकान बनाना है, कब बनेगा पता नहीं, अभी तो फाउंडेशन में ही है सब समय। तो दैट इज फर्स्ट कंट्री इज फाउंडेशन। हमारा टीचर बोलता है नॉट that much required the other cantos, second, third, fourth is required, but that much is not required. Prabhupada has given everything in the first canto, because Prabhupada doubt में थे whether I will be able to compile all this, मतलब translate all these cantos or not. इसीलिए पहला canto में सारे चीज को भर दिया. Of course, Prabhupada was able to translate to 10th canto कर दिया, 12th या 11th. हाँ, कुछ पार्ट लास्ट को बचा कि दूसरा उनका शिष्य लोग किया, 11th 12th canto. So that is some part was left out by Srila Prabhupada, but इसलिए हमको फास्ट कैंटोइस्ट ये वर्ड टीचर बताया था, फास्ट कैंटोइस्ट मतलब प्रथम स्कंद वाले हैं हम, और उसी में फंसा रहते हैं। कोरोना में भी वैसे ही प्रथम स्कंद से 13 अध्याय तक हुआ था, फिर तबियत बिगड़ गया, मेंटली प्रॉब्लम हो गया, फिर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो एनीवे, प्रभुपाद का कृपा, गुरुदेव का कृपा से, भक्तों का कृपा से कुछ कंप्लीट हो सकता है तो अच्छा है। तो बट हम नहीं बोल सकते कि इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आज क्या होगा, कल आज क्या है, कल काल का पता नहीं है, सांस में भरोसा नहीं है। मेरा बहुत इच्छा था उस टाइम में, प्रभु ने बताया था मैं 13 चैप्टर, वो भी कहीं उड़ गया पता नहीं इससे। हाँ, तो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो एनीवे कोई बात नहीं है, एक श्लोक को पढ़ेंगे, उसी में सारे भरा हुआ है, 5 घंटे में भरा है, क्या एक श्लोक में भी भर दिया प्रभुपाद ने। अगर इतना ही हम लोग करते हैं जितना प्रभुपाद ने एक श्लोक में बताया, तो हमारा लाइफ पूरा परफेक्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। So we will be able eager to hear from Nitesh Prabhu, very dear devotee of Lord. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम to all devotees. थैंक यू प्रभु जी, आप मतलब बहुत पेन लेकर क्लास लेते हैं, ये चीज तो है। तो अभी तक कंटिन्यू है क्योंकि आपका मतलब एफर्ट है, कई बार मतलब वो शांत भी रहता है, मतलब हर तरीके से कई बार स्ट्रांग भी रहता है, तो फिर इस तरीके से ही बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये आज तक चलते आ रहा है। आप नहीं भी थे तो भी लाइक ग्रुप में जो भी थे लाइक वो भी ट्राई करके कि आप बोले थे कि नहीं रहने पे भी कोई न कोई कंटिन्यू रहेगा, मतलब क्लास खत्म नहीं होना चाहिए। तो जितना हो पाया हर कोई मिल करके मतलब क्लास को ट्राई करके आगे बढ़ाए, वो चीज है। और उसके बाद जो अभी वहाँ पे राम जी का जो बहुत बड़ा, जब गए थे वहाँ पे तो उसे मिले तो बहुत खुश थे। देखा फिर मैं कि बहुत सारा गाड़ी से एकदम बाली और ये सब आ रहा है मंदिर के लिए, वहाँ पे जहाँ शिलान्यास हुआ था वहाँ पे हर रोज बहुत ज्यादा काम हो रहा था। तो इसमें हम सब मतलब मिल करके थोड़ा बहुत एफर्ट करेंगे तो फिर लाइक हमारा मंदिर का तो लाइक जो बनेगा वो तो बन ही रहा है। मंदिर में तो देने के लिए तो सब पे बहुत सारे लोग हैं ही ऑलरेडी, वो तो देंगे ही, मंदिर तो बनेगा ही। लेकिन हम अगर थोड़ा बहुत देंगे, मतलब जितना भी हमसे हो पाता है तो थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारा ही उसमें उद्धार, हमारा ही उसमें भलाई होगा, हम पे ही कृपा होगा। तो यही चीज है प्रभु। तो हरे कृष्णा राम। Okay. We hope कि क्लास अगर अच्छा लगेगा तो हमको थोड़ा जल्दी उठ के क्लास अटेंड करना चाहिए, और बुरा लगा तो अब भी अटेंड करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान का जो चीज है वो अच्छा बुरा दोनों समान है, ट्रांसडेंटल होते हैं। वी आर नॉट ट्रांसडेंटल, अप टू सम एक्सटेंट वी आर ट्रांसडेंटल स्पिरिचुअल सोल, हमारा जड़ शरीर है, बट लॉर्ड इज ट्रांसडेंटल, उनका वर्ड ट्रांसडेंटल है। उसमें काफी हम लोग का प्रेजेंट में कोई गलती भी रहता है, बट उसका एसेंस को रिसीव करना है। और भगवान वही सारग्राही भावग्राही भारग्राही सभी है, सारे है, ग्राही है, तो उसको ग्रहण करना है हम लोग को। हरे कृष्ण। श्याम कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम to all devotees. सर क्लास तो जो चल रहा है, एक एक शब्द पर फिर एक एक मतलब और बड़ा बड़ा चैप्टर जो है, मतलब आप लिंक कर पा रहे हैं, उसको भी समझा रहे हैं। जैसे तो गुरु के नाम से आया था, और वो अलग से एक चैप्टर है भागवतम में, तो उसका भी जैसे नाम से ही वो डिस्कशन आप किए, तो उसका जो समझ में आता है कि क्यों पर वो उनका जिन नाम का जिक्र हुआ है, उनका क्या है महत्व, क्या है, और इनका ये क्या है। और बाकी सारा जो आप बताए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, वो भी बहुत मतलब याद में हर समय रहना चाहिए। और आपका क्लास में वो खासियत है कि क्या करना चाहिए वो बताते रहते हैं, और पूरा अलर्ट हम रहते हैं। तो इसमें भागवतम का जो सही लाभ है तो सबको ये मिलता होगा, इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत कृतज्ञता है। हरे कृष्ण। श्रद्धे प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद टू ऑल डिवोटीज। वो ये आज का जो हो रहा था, इसमें वही चीज है, हम लोग सोचते हैं कि वी आर द एंजर। हम लोग हम आज का जो भी है, हम लोग कहीं सेपरेट रहते हैं फैमिली से, कुछ भी होता है, बिकॉज ऑफ वही एक आपने वो क्रीम बात बताया, हम लोग एंजॉयमेंट, सो दैट हम लोग फ्रीली सब कुछ एंजॉय कर सकते। इसका यही जो मोटिव है, इसी के चक्कर पे आजकल वो फैमिली पे कोई नहीं रहता। ये आज का जो टॉपिक में हमने सीखना है वो मिला। बट ये अगर शिक्षा हम लोग पहले से लेते या बच्चों को सिखाते, तो आज का ये जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति नहीं होता। बिकॉज हम लोग वही भूल जाते हैं, स्टडीज ऑफ वेदर्स, पुराणास, ये किसी से हम लोग शिक्षा नहीं देते कि हमारा करिकुलम में नहीं है। जो कि आजकल का जो समाज में जो भी हो रहा है, उल्टा कली का प्रभाव, वो इसका जब दिस हम लोग इसको भूल रहे हैं, और बिकॉज ये सब चीज हो रहा है। कोई चीज आपने बताया तो आपको अच्छे से उसको रिप्रेजेंटेट किए, जो कि हमें तो इसे श्रवण से थोड़ा सा लाभ होता है, और इसको हम लोग लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें वो भी नॉलेज मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चित्त को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। इसमें सर सबुदिन परी आज प्रैक्टिकल जिनस जाने मिलला। निश दाढ़ी कहीं रखंतुनी, व्हाइट ड्रेस कहीं पिंधती, सैफ्रन ड्रेस कहीं पिंधती, जीन्स कहीं पिंधियानी, स्वच्छता प्रति ध्यान दिया जाए। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ବଢିଆ ମାନେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସବୁ ଅଛି, ସେମିତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନସରେ ଅଛି, ମାନସ ପଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଆଜି ତଥ୍ୟ ବି ମିଳିଲା ଯଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅନୁଷ୍ଠା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୁରୁ ବଂଶର କୌରବ ଆଉ ଯଦୁବଂଶରୁ ଯଦୁବଂଶ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ପିତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ପୁତ୍ର ଯଦି କିଛି କଲା, ଆଉ ତାର କେତେ ଇଫେକ୍ଟ, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଘଟୁଛି, ସେଟା ବି ଆପଣ ସେଟା ବି ହଉଛି ସବୁ। ଏସବୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବିଶାଳ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ହିଁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ବି ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण सुता प्रभु।
हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आपण आज बहुत सुंदर आलोचना रखिले, बहुत प्रैक्टिकल कथा कहते माने देश विदेश कथा। तेणु माने समग्र ब्रह्मांड रे ये सब माने प्लेस टू प्लेस सब भेरी करूचु। जे देश जाई से फल खाई से भाया मैनेज करिया पड़ियो। ता भितर हमको भगवान को प्रतिष्ठा करिया पड़ियो। किंतु शास्त्र तो से गोटे, तेणु तार जहाँ नियम कानून रही से भीतर देकी आमको चलिया पड़ो। कहीं जी विदेश रोच सी भी खाऊँची, जी निज देश ये भी रोचे सी भी खाऊँची, सबू से सेम काम करुँच। किंतु सेटा खाली माने खाली एपट सेपट 180 डिग्री फेस सिफ्ट भाया, किंतु जिनस एका एपटे प्लस हेले सेपटे माइनस। किंतु ता भीतर दे हमको भगवान को प्रतिष्ठा करिया पड़ो। ये जो दान धर्म कथा जहाँ भी माने युधिष्ठिर महाराज जो भी दौले माने क्या दान दबा उचित, कौटी देले आमर माने आउरी आध्यात्मिक कल्याण मार्ग रे माने सेटा इफेक्टिव हबो आउ समाज कल्याण केमती लागिबो। तेणु ये भाया सब चिंताधारा आम रहा दरकार। सब पॉजिटिव माइंड, विशेष समालोचनार दूर रही माने न्यूज ए खाली केमती माने टिके क्या देखिले सांगे सांगे जमती माड़ी बसुँच सी इस्कन भक्त को मंदिर पूरे दिज्वनी। तेणु ये तेणु जो मैंने कहते भी सी इस्कन माने कौन जानती। तेणु आजिकल समालोचना बेसी माने काम कम। तेणु सी से युधिष्ठिर महाराज के जन फॉलो करछंती। तेणु आम से भागवत खाली माने अनेक आम आलोचना रखुचे, किंतु तार सारतत्व तार विशेषत्व कौन सेटा को भल भाव बुझा दरकार। से पूर्ववंश केमती जड़े श्रेष्ठ वंशधर आसते, भगवान केमती प्रोटेक्शन देते। तेणु तांको जे भावे सी ता कथा भावती। तेणु सी हेले चिंतामणि। तेणु आम अधिक अधिक जदि भगवान सह जड़ित रहिबा, चांटिंग करवा और से मार्ग रे आम इनवल्व रहिबा आउ आम ताकू इनिशिएट करवा, निश्चित भाव रे आमर से आम से परमार्थिक सेवा लाभ दिगरे आम टिके प्रोग्रेस होती आम जापर। तेणु आज विशेष क्लास में आपको सर अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। मिताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल डिवोटीज दंडवत प्रणाम। प्रभु आज बहुत सुंदर आलोचना कले केमिति वैष्णव भक्त माने स्वच्छतार रहिबे, कौन केमिति कपड़ा पिंधिबे, आउ कहले जीव मानकर मेंटेनेंस पई गॉड माने विष्णु जे स्वयं प्रभु से मेंटेनेंस करंती। आउ आमे भक्ति आमे जदि वैष्णवर नियम को मानिकी चलबू, प्रभु आपन जो कहले केते नियम हेरा आम पाई ही मंगल हेबो। तेणु जे मानिबो से ही श्रेष्ठ हेबो, भगवानंकर पार्षद भी होइपरिबे। आगुरी भी कहथिले नवदाह भक्ति केमिति कराजिबो, सेटा को समस्त मानिक चलिया दरकार। प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करथिबारु। Any mistake from my side, please forgive. Vancha Gopikulusha Prabhupada Vishnu Patana Paapna Vishnu. Anant Goti Vishnu Devi Jai Shri Prabhupada Jai Shri